Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मेरा नाम दयालचंद गर्ग। भगवान तो भगवान होते हैं, लेकिन एक बात है तो एक, कितने अनेक नाम दे दो आप। जो ये ब्रह्मांड को घुमा रही है, कोई सर्वशक्तिमान है एक, कुछ भी नाम दे दो। अगर जीवन में तरक्की करनी है तो आपका मन भी शांत होना चाहिए और एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। बेईमानी नहीं करनी, मुफ्त का पैसा नहीं खाना जिंदगी में कभी भी। हरियाणा से बिलोंग करते हैं। गांव में जन्म हुआ। गांव का नाम था करोड़ा। बचपन की यादें, गांव में तो 10-11 साल के थे, खेल कूद करते थे, बहुत ऊंचे ऊंचे खेल होते थे। और दिल्ली में 51 में आए। पहले तो यहाँ से एजुकेशन ली, पुलिस और रामजस ही था, तो यहाँ आके एजुकेशन भी ली। उसके बाद फिर बिजनेस। फादर का नाम था श्री पुरुषोत्तम दास जी गर्ग। उन्हीं की शिक्षा दी हुई है। बिजनेस साफ करने का है, झूठा पूठा नहीं करने का है, लेन देन साफ करने का है, कोई ठगी वग्गी का धंधा नहीं करने का है। वही संस्कार थे, उसी पर चले जा रहे हैं। माँ ने यही संस्कार दिए, बस जो पिताजी ने दिए सेम था दोनों का ही, यही संस्कार थे। अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, ढंग से रहना, किसी के साथ गलत काम करना नहीं है, इज्जत नहीं है तो कुछ नहीं है, ऐसा मानना था पिताजी वगैरह। हमारे फादर तो गांव में, वो तो लेन देन का बिजनेस था उनका। तो यहाँ तो पार्टीशन के टाइम पे समझ लो ख़त्म ही हो गया था। कुछ थोड़ा बहुत बचा था, वो लेके दिल्ली आए थे। अभी 88 में उनका देहांत हुआ है। 88 में माता जी तो सुखदेवी गर्ग थे, सुख ही देती रही है बस। भाई तो हम 3 थे, बहनें 5 थी। विद्या देवी जिंदल सबसे बड़ी बहन थी, फिर थी श्री देवी सिंगल, फिर थी नारायणी देवी सिंगल, माया देवी सिंगल, और ये लास्ट में जो भी है भागवंती देवी सिंगल। मेरे बड़े भाई थे दीपचंद जी गर्ग। उन्हीं का मेरे पास है जो कुछ है, उन्हीं की शिक्षा दीक्षा सब उन्होंने दी है, उनको मैं भूल नहीं सकता। टोटल संस्कार भाई के थे। बिजनेस उन्होंने सिखाया, एजुकेशन उन्होंने दिलाई, जहाँ भी कोई ज़रूरत पड़ी तो खड़े होते थे। तो भाई का ही सब कुछ। मेरे जीवन में मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे भाई साहब दीपचंद जी गर्ग रहे। जीवन में बहुत काम आई उन्होंने जो शिक्षा दीक्षा दी थी, और उस शिक्षा से दीक्षा से मैं बहुत प्रसन्न भी हूँ।
चुनौतियां तो भाई साहब की आई थी मुझे, वो एक्सपायर हो गए थे 74 में, 43 के थे। वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उनके आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से सब सरल होता गया, सब बढ़िया हो गया। उनके 7 बच्चे थे, 2 की शादी हुई थी, 5 अनमैरिड थे, पढ़ रहे थे। सबको ऐसी एजुकेशन भी मिला है, शादियां भी हुई है, बाल बच्चेदार, आज हर चीज़ की मौज है, वेल सेटल्ड है। बिजनेस की हॉबी थी और कोई हॉबी नहीं थी। पिक्चर देखने की तो कोई हॉबी नहीं थी। प्लेइंग कार्ड की हॉबी है, आज भी है। प्लेइंग कार्ड खेलते हैं, जब भी टाइम मिले ना 1-2 घंटा प्ले कार्ड। बेरिंग का, बॉल बेरिंग का बिजनेस किया, भाई साहब ने ही करवाया था मेरे को। हिंद बेरिंग भंडार के नाम से 59 में बिजनेस शुरू किया था मोतिया खान में, झंडे वालान रोड पे। आज भी है, दीपचंद दयालचंद के नाम से। दीपचंद मेरे बड़े भाई का नाम था, दयालचंद मेरा नाम। बेरिंग का लाइन में तो भाई साहब ही लाए थे, मुझे तो नहीं मालूम था कि बेरिंग क्या भला होती है, वही लाए थे। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता समझ आती गई, आगे बढ़ते गए। 59 से 74 तक भाई के मतलब चरणों में ही रहे हैं हम, जैसे उन्होंने बताया ऐसे करते रहे हैं। उनके जाने के बाद फिर एकदम वजन सा पड़ा था, बच्चे भी छोटे छोटे थे, सब मेरे भी थे, भाई के भी थे, सब प्रभु ने पूरा सहयोग दिया और उनका आशीर्वाद से सब सही चला। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस फैलता था। मेन काम हम लोगों ने किया बिरला ब्रदर का। बिरला ब्रदर की कंपनी है NBC इंडिया जयपुर में, बृजमोहन BM बिरला जी की। उससे मेरा अच्छा बिजनेस किया है, 40 साल बिजनेस उनके साथ किया। अभी तो हम रिटायरमेंट ले रखी है पूरी, एब्सोल्युटली रिटायरमेंट। मेरी तो एडवाइस यही है, अगर जीवन में तरक्की करनी है तो आपका मन भी शांत होना चाहिए और एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी, मुफ्त का पैसा नहीं खाना जिंदगी में कभी भी। यही हमारे तो सिद्धांत रहे हैं, जो कह दिया वो कर दिया। सन 1961 में शादी हुई, मूर्ति रानी नाम था उनका। वो चली गई 99 में, 38 ईयर साथ रहा। उसके अंदर तो कोई ख़ास ऐसी बात तो थी नहीं, बस शरीफ थी बेचारी, सीधी थी। सबसे बड़ी बात तो क्या थी, उनके गीता जो है ना, उसका कंठ था। गीता का पाठ करती थी सवेरे, कंठ था बिल्कुल। मेरे बेटे का नाम है सुरेश गर्ग, उसके 2 पुत्र हैं, संचित गर्ग और वंशज गर्ग। बेटी है बड़ी उषा अग्रवाल, ग्रेटर क्लास में है। छोटी बेटी है मीना अग्रवाल, बाबर रोड पे है। तीसरी बेटी है गीता अग्रवाल, कीर्ति नगर में। बेटे भी 3 हैं, एक का जयपाल गर्ग है, एक यशपाल गर्ग है, सुरेश गर्ग, प्रियंका गर्ग। मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है और पुत्र वधू जो है मेरी, वो भी बहुत अच्छी है। कोई भी कठिनाई मुझे होने नहीं देते हैं। ज़रा सा भी पता लगे फादर को ये बीमार है, हाथ के हाथ ले जाएंगे, डॉक्टर के जाएंगे, इधर जाएंगे। खाने पीने में 2-3 घर में ये नौकरानी वगैरह हैं, सबको बोल रखा है भाई पापा ज़रा सा भी आवाज़ आए तो तुम्हें देखना है, जाना आना। मेरे बच्चे सब बढ़िया हैं, संदेश की उनको आवश्यकता नहीं है। हम लोगों से बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं वो। आजकल तो बुद्धि का भंडार है इन बच्चों के पास, हम तो कुछ भी नहीं है। हम तो यही कहते हैं जो हमारे पास है, वही संस्कार यही है भाई, किसी के साथ धोखा ना करो। सबसे बड़ा महापाप है विश्वासघात। विष दे दो, विश्वास मत दो। तो सबको यही कहते हैं। हनुमान जी इष्ट देव हैं। 14 वर्ष की उम्र थी जब हम मेहंदीपुर बालाजी गए थे, 4-5 दिन जाके रह के आए।
उस टाइम हमारे पास गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं था, बाई ट्रेन गए थे, 1 हफ्ता के करीब रुके, वहाँ बड़ा बढ़िया लगा। उस दिन से बस वही इष्ट देव हैं। वैसे तो सारे माननीय हैं, भगवान तो भगवान होते हैं, लेकिन एक बात है तो एक, कितने अनेक नाम दे दो आप, जो ये ब्रह्मांड को घुमा रही है, कोई सर्वशक्तिमान है एक, कुछ भी नाम दे दो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, भरनव रघुबर विमल जस जोदायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोय हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय। जीने के लिए दिया, अच्छे कर्म करने के लिए दिया, कम से कम जाओ तो लोग ये तो ना कहें यार अच्छा हो गया चला गया, कुछ 2 4 10 दिन तो लोग याद करें भाई ठीक था। किसी का मतलब जीवन में कभी बुरा तो किसी का करो नहीं, करना तो बहुत दूर है, सोचो ही नहीं कि मैं इसका बुरा कर दूं। भला कर सको तो कर दो, नहीं तो हाथ जोड़ दो। हम लोगों का तो यही है। फिर हम लोगों ने स्कूल बनाया, 2 स्कूल है एसटी पब्लिक स्कूल के नाम से, एक पंजाबी बाग में, एक पीतमपुरा में। इसके बाद हमने ये बीड़ा उठाया हॉस्पिटल का, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, उसका मैं पैटर्न ट्रस्टी नंबर 1 है मेरा। तो हम बीड़ा उठाने वाले थे, भगवान ने सुनी और आज वो 4 चांद लग गए। इसके बाद दूसरा हॉस्पिटल बना हमारा रोहिणी में, वो भी 2-2.5 एकड़ में। इसके बाद हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं पूरी 33 एकड़ में बहादुरगढ़ जज्जर रोड पे, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट। ये धर्मशाला बनाई थी अग्रवाल बगीची ट्रस्ट। आप किसी को देते हैं, डोनेट करते हैं, बड़ा आनंद मिलता है, शांति मिलती है। हम लोगों के तो ऐसे विचार थे ना जी, भाई अपने कम खा लो कोई बात नहीं, कम पहन लो, जो कोई दर पे आया खाली नहीं जाना चाहिए, तो कुछ ना कुछ दे के भेजते थे। देखिए आज मंगलवार को तो मैं 5:30 बजे उठा था कि हम लोग यहाँ मंदिर में खड़ताल बजाते हैं 7 सवा 7 बजे से 9:30 तक, इसीलिए 10:30 का टाइम दिया था। तो 30-40 बंदे होते हैं, वहाँ कनाट प्लेस से प्रसाद मंगाते हैं, कनाट हनुमान मंदिर से, और ब्राह्मणों को सबको यहाँ दक्षिणा देते हैं 100 रुपया। केले प्रसाद, बूंदी का प्रसाद होता है, केले बांटते हैं, हर मंगलवार को करते हैं। 2 भंडारे चलते हैं हमारे पंजाबी बाग में, एक अमावस को, एक पूर्णमासी को। पूर्णमासी का भंडारा जो होता है हमारा थोड़ा अच्छा होता है, इसमें खीर, स्वीट डिश में खीर या हलवा और पूड़ी सब्जी तो होती है, 2 सब्जी पूड़ी। और अमावस का भंडारा हमने बनाया था गरीब आदमी के लिए, जिसको हमारी इच्छा थी उनके घर में जाके बना के खड़ा के आए। 2-3 दफ़े गए, हम लोगों ने पानी नहीं दिया। हम यहाँ से सब कुछ लेके गए, अपना राशन कार्ड तेरी झुग्गी में ले भाई, टेबल लगाई, सब कुछ, पानी नहीं दिया। फिर हमने यहीं पार्क के सामने लगाते हैं अमावस का, उसमें हम ज़्यादातर बनाते हैं कढ़ी चावल, तंदूरी रोटी, दाल मिक्स 5-6 किस्म की, कभी दाल चावल, कभी कढ़ी चावल। संगीत तो मुझे ये हनुमान जी का शौक़ है बस। अपने ज़माने में देखी थी मैंने, बहुत अच्छी लगी थी, बहुत बड़ी इंसानियत आई थी। देवानंद और दिलीप कुमार मुख्य पात्र थे उसमें। दिलीप कुमार का फेरा चल रहा था, लव फेरा, वो देवानंद आ गया बीच में, देवानंद के साथ सेटिंग हो गई, तो उसको जब पता लगता है वो मंदिर में जाता है, मैं हूँ तेरा तो अपना बना ले मुझे, अपनी छाया में भगवान बिठा ले मुझे, देख कर मैं किसी की खुशी ना जलूं, राह इंसानियत की हमेशा चलूं, भूल जाऊं तो जग से उठा ले मुझे मैं। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसके बाद फिर हमने देखी थी अवतार, फैमिली ड्रामा था, 4 बेटे 2 बेटे। फिर थी ये अमिताभ बच्चन की, इसका बड़ा शौक़ है, इसके 4 बेटे हैं। 4 बेटे होते हुए भी बांट लिया गया उसको, एक तरफ वाइफ एक तरफ आदमी। और वो अपनी सहेली को फ़ोन करती आते, यहाँ क्या करें, उनके पास रहने की जगह नहीं, खाने का नहीं, लाना पड़ा, मजबूरी थी।
तो बड़ी तकलीफ़ होती है। बुजुर्गों का जो जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत नहीं है ना, वो मेरे हिसाब से घर नहीं है। जिस घर में बुजुर्ग पर्सन है ना, वो घर हमेशा ही पर्सन रहेगा। आप कितने दान कितने कुछ करते हो और बुजुर्ग दुखी है तो कुछ बेकार है। देश को तो क्या दें भाई, अच्छे कर्म करो, बढ़िया करो। घटिया काम चाल चलन में जो आ रहे हैं, हम लोग यूरोप साइड में जा रहे हैं, यूरोप साइड वो हमारी तरफ आ रही है। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel